अगर आपके मुंह में मिसिंग दांत हैं और आप डेंटल इम्प्लांट्स करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये 5 बातें आप ध्यान रखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मानसी दत्ता। आई एम अ प्रैक्टिसिंग प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स। हमने ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के वीडियो में मैंने आपके उसी वीडियो से कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कोशिश की है। फर्स्ट फैक्ट, नाउ डेंटल इम्प्लांट्स डेंटिस्ट्री में बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस, जिसमें हम इम्प्लांट्स नहीं कर सकते। ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी इस केस में डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल नहीं हो सकते। ये क्या है? फर्स्ट, रीसेंट एमआई यानी कि हार्ट अटैक या और कोई मेडिकल कंडीशन, जैसे कि हार्ट में स्टंट डलना। अगर पिछले 6 महीने में आपको ऐसा कुछ भी हुआ है तो हम डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल प्लान नहीं कर सकते। सेकेंड, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। अगर आपकी कोई किडनी रिप्लेसमेंट या कोई भी और बॉडी में रिप्लेसमेंट हुई है जिसकी वजह से आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं, वो दवाइयाँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी को लो कर देती हैं। इस केस में भी डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करते, यानी आपकी बॉडी डेंटल इम्प्लांट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। थर्ड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगर आपको खून की बीमारी है जिसमें खून जमता नहीं है, यानी कि क्लॉट नहीं होता, ऐसे केस में भी इम्प्लांट सर्जरी नहीं कर सकते। फोर्थ, एक्टिव कैंसर। अगर आपको कैंसर है और आप उसका किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डेंटल इम्प्लांट्स इस समय नहीं हो सकते। ये सब है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी इसमें हम ट्राई भी नहीं करेंगे इम्प्लांट करने का। अब हम आते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में। इसमें है डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है तो आपका HbA1c 7 से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हम आपकी थोड़ी डोजेज मॉडिफिकेशन के साथ डेंटल इम्प्लांट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने की दवाई। इसके कई ट्रेड नेम्स होते हैं, एस्प्रिन, वारफरिन, इकोस्प्रिन। अगर आप ये सब दवाइयाँ भी लेते हैं तो हमें उसकी डोजेज या तो कम करनी पड़ती है या हम कुछ दिन यानी 3 से 5 दिन के लिए आपकी दवाई बंद कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इनिशियली आप किस डोजेज पे हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डेंटिस्ट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर दिखाएं। हो सके तो जब डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाएं तो अपना मेडिकल चार्ट साथ में लेके जाएं। सेकेंड, दांत निकलवाना और इम्प्लांट डालना, ये 2 अलग अलग सर्जरीज नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पिछले वीडियो के बाद मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम अब हमने दांत निकलवा दिया, कितने दिन बाद इम्प्लांट के लिए आए? तो ये बहुत ज़रूरी है, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक ही सर्जरी में करनी है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, हड्डी को बचाना। अब जब भी हम दांत निकालते हैं तो बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से वहाँ की हड्डी घिसने लगती है। तो इसलिए दांत निकलवाने के बाद अगर हम वेट करते हैं इम्प्लांट डालने का तो वो सारी हड्डी हम खो देते हैं। इसीलिए मैं मोस्ट केसेस में दांत निकालना और इम्प्लांट डालना एक ही सर्जरी में प्रेफर करती हूँ। पहली चीज़, बोन बचती है, हड्डी बचती है उससे। दूसरी चीज़, 2 सर्जरी यानी डबल द कॉस्ट, डबल द टाइम, डबल द एंटीबायोटिक्स, डबल द मेडिकेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से ही प्लान करेंगे, दांत निकालने के साथ ही डेंटल इम्प्लांट्स एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अब आप सबको शायद पता ही होगा कि इम्प्लांट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग कंपनीज होने के साथ साथ ब्रॉडली ये अलग अलग सिस्टम्स में भी डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि कोरियन, यूरोपियन और इजरायली इम्प्लांट। अब इस सिस्टम और इस कंपनी के ही ऊपर आपकी इम्प्लांट की कॉस्ट भी डिपेंड करती है। उसके साथ साथ जो ऊपर क्राउन्स लगते हैं ये भी अलग अलग तरीके से लगते हैं और अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं। एक्रिलिक, जिरकोनिया, PFM, सेरेमिक, अलग अलग। तो इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी प्लान करते समय अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करें, आपके इम्प्लांट की कंपनी, एट द सेम टाइम आपके दांतों की प्रोस्थेसिस की टाइप, मटेरियल आप डिस्कस कर सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट, नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो, किसी भी तरह का कोई भी दांत जब आर्टिफिशियल मुंह में लगता है तो देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स, स्पेशली ऑल फुल माउथ इम्प्लांट्स के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि ऐसी कई चीज़ें जो वो नेचुरल टीथ के साथ भी नहीं खा सकते थे, डेंटल इम्प्लांट्स के साथ आप खा सकते हैं। ऑल्सो डेंटल इम्प्लांट्स डू नॉट डीके। नेचुरल दांत के जो कीड़े, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डेंटल इम्प्लांट्स पे काम नहीं करते। मोस्टली अ डेंटल इम्प्लांट इफ प्लेस्ड इज फॉर लाइफ टाइम, जीवन भर के साथ आपके साथ ये रहता है। फिफ्थ, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझसे आप में से ही किसी ने पूछा था, इज इट MRI सेफ? और जब हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी से निकलते हैं तो क्या इम्प्लांट्स बीप करते हैं? टू आंसर यू, डेंटल इम्प्लांट्स टाइटेनियम के बने होते हैं। नाउ टाइटेनियम इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि एज सच जो इम्प्लांट है वो MRI या एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम में बीप नहीं करता। लेकिन इम्प्लांट और डेंटल क्राउन, इनके बीच में कई बार कुछ छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे लगते हैं जिसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप MRI के लिए जा रहे हैं तो आप अपने डेंटल रिकॉर्ड्स को साथ में लेके जाएं। तो ये 5 इंटरेस्टिंग येट इम्पॉर्टेंट बातें थी डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस, व्हाट्सएप अस और इन दिस कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।